दिस इज टेंडरलाइज्ड पीपल एंड आई एम योर होस्ट विवान। फिर एक बार सलमान खान को दिया है एक लड़की ने धोखा और यश राज ने अनुष्का शर्मा को फिर एक बार दिया है मौका। ऋतिक रोशन ने प्रियंका चोपड़ा को अपनी नई फिल्मों में आने से रोका। जूसी खबरें और भी हैं, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेंडरलाइजर नंबर 10। टेंडरलाइजर नंबर 10 बने हैं सलमान खान, जो है नाराज कैलेंडर गर्ल एंजेला जॉनसन से। Apparently Angela was going to do her debut with Salman Khan and Salman wanted her to be only promoted through his film and nothing else, but Angela ने महेश बाबू के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक कमर्शियल करके सल्लू का दिल तोड़ दिया। इतना ही नहीं, एंजेला ने रिप्लेस किया है अक्षय कुमार को इन दिस एड फिल्म, यानी सल्लू की मेहनत लेकिन मलाई खा गए महेश बाबू। सलमान खान जब कमिटमेंट करते हैं तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते, लेकिन अक्सर लड़कियां सलमान को कमिटमेंट देती हैं और फिर मुकर जाती हैं। सलमान खान अपैरेंटली करने वाले थे कैलेंडर गर्ल एंजेला जॉनसन को अपनी अगली होम प्रोडक्शन में लॉन्च, लेकिन एंजेला ने दे दिया अपने गॉडफादर को धोखा। वो ऑलरेडी साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक कमर्शियल में आ चुकी है, रिप्लेसिंग सुपरस्टार अक्षय कुमार। इस बात से सलमान हो गए एंजेला से बेहद खफा। वो नहीं चाहते कि फिल्म के रिलीज होने से पहले एंजेला का चेहरा कहीं और दिखे। सलमान तो अपने पॉजिटिव नेचर के लिए जाने जाते हैं। सलमान हमेशा ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ही ओन्स द एक्ट्रेसेस। तो चाहे जरीन हो, सोनाक्षी हो या कटरीना, दे ऑल हैव टेस्टेड सलमान्स पॉजिटिव स्ट्रीक। लेकिन एंजेला वो पंछी है जिसे सलमान अपने पिंजरे में नहीं कैद कर सके। वो महेश बाबू के साथ उड़ गई और सलमान ताकते रह गए। Let's hope Salman has learned his lesson and will be more cautious in promoting such girls in the future. टेंडरलाइजर नंबर 9 बनी है करीना कपूर, जिन्होंने कर दिया है सलमान खान और अरबाज के नाक में नम by giving them grief with her unreasonable demands over an item number in Dabangg 2. करीना कपूर कर रही है खान ब्रदर्स को तंग। अपने नखरों से वो दिखा रही है अपने असली रंग और अब खान ब्रदर्स पछता रहे हैं फॉर कास्टिंग हर इन दबंग। अपैरेंटली करीना कपूर दबंग 2 में आइटम डांस करने के लिए राजी हो गई, पर उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर अरबाज खान के आगे रख दी अपने डिमांड्स की लंबी लिस्ट। डिमांड नंबर 1, आइटम सॉन्ग बिल्कुल यूनिक होना चाहिए और पुरानी आइटम सॉन्ग से बिल्कुल अलग। शायद करीना ये प्रूव करना चाहती है कि वो मुन्नी और शीला से बेहतर है। डिमांड नंबर 2, उनके आइटम सॉन्ग को आइटम सॉन्ग कहकर प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब आइटम सॉन्ग को आइटम सॉन्ग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वेदर रिपोर्ट थोड़ी ना बोलेंगे। डिमांड नंबर 3, गाने को ड्रीम सीक्वेंस में फिल्माया जाएगा ताकि वो फिल्म का हिस्सा लगे। दरअसल करीना खुद को आइटम गर्ल कहलाना पसंद नहीं करती। द कॉम्पिटिशन इज कैचिंग अप। कटरीना ने प्रियंका की फिल्म अग्निपथ में चिकनी चमेली का आइटम किया। विद्या बालन भी फिल्म फरारी की सवारी में आइटम डांस करने जा रही है। ऐसे में करीना डजंट वांट टू स्टे बिहाइंड इन दिस रेस। उन्होंने अपनी फिल्म एजेंट विनोद में प्रियंका को हटवाकर खुद मुजरा पर डांस किया था। करीना दरअसल आइटम नंबर्स की अहमियत समझती है, लेकिन वो डरती है कि उन पर राखी सावंत जैसे सिर्फ एक आइटम गर्ल का टैग ना लग जाए। हमें लगता है कि मैडम आप अपने प्रोड्यूसर्स को तंग करने के बजाय सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दें तो आप अपना क्वीन ऑफ बॉलीवुड का टैग बरकरार रखेंगी। टेंडरलाइजर नंबर 8 बनी है प्रियंका चोपड़ा, हु इज बॉन्डिंग वेरी वेल विद कंगना दिस डेज। क्या जमाना आ गया है, वाह। एक वक्त था जब प्रियंका यूज्ड टू लुक थ्रू कंगना जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और आजकल वो अपने ही कंपेटिटर के साथ दोस्ती बढ़ा रही है। प्रियंका चोपड़ा जो हॉइटी टॉइटी और सुपरस्टार की तरह पेश आती है, अब ग्राउंड जीरो पर आ गई है। पिगी जॉब्स इज नाउ बॉन्डिंग विद हर मोस्ट फियर्स कंपेटिटर कंगना रनौत। रूमर्स की माने तो कंगना रनौत के 25th बर्थडे पर प्रियंका चोपड़ा ने एंट्री ली। शी इज पुटिंग ऑन एन एक्ट ऑफ बीइंग ओवरटली फ्रेंडली। बार बार कंगना को अपने पास लेकर उन्होंने एयर किस किया। कंगना को प्रियंका जता रही थी दैट शी इज रियली फॉन्ड ऑफ हर। पिगी जॉब्स का ये आर्टिफिशियल और ओवर फ्रेंडली एटीट्यूड देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि फिल्म फैशन के
शूट के दौरान प्रियंका कंगना को खास भी नहीं डालती थी। इनफैक्ट प्रियंका ऑलवेज ट्राई टू प्रूव कंगना दैट शी इज अ बिगर स्टार देन हर। पर अब एसआरके के कैंप से जुड़े होने के बाद और ए लिस्ट स्टार से रिजेक्ट होने पर प्रियंका खुद को अकेली महसूस कर रही है, इसलिए उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर के साथ भी बॉन्डिंग शुरू कर दी है। कंगना इज द न्यू फ्लेवर ऑफ बॉलीवुड। तन्नू वेड्स मन्नू, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी हिट फिल्म्स देने के बाद अब फिल्म मेकर्स अब कंगना को सीरियसली लेने लगे हैं। पिगी चॉप्स ऑन द अदर हैंड एसआरके के ब्रांड वैगन पर राइड कर रही है, लेकिन अब पासा उल्टा पड़ गया है। पिगी चॉप्स को अब दोबारा अपने सारे इक्वेशंस बदलने पड़ रहे हैं। वो अब कंगना से भी बॉन्डिंग कर रही है बिकॉज शी वांट्स अ स्मूदर वर्किंग एनवायरनमेंट ऑन द सेट्स ऑफ क्रिश। कभी-कभी रेस में रहने के लिए अपने दुश्मनों से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लाइक दे से, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, राइट प्रियंका? ट्रेंड लाइजर नंबर 7 बने हैं रणबीर कपूर, जिन्होंने रेकमेंड किया है अनुष्का शर्मा को फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म बॉम्बे वेलवेट। और कहा जा रहा है कि इस डेवलपमेंट से दीपिका है काफी नाराज। लगता है द कैसानोवा इज बैक इन एक्शन। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के पैचअप की खबर अभी ठंडी भी नहीं हुई कि अब सुनने में आ रहा है कि रणबीर से दीपिका हो गई है नाराज। वजह है अनुष्का शर्मा। खबर आई है कि अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में फीमेल लीड के रोल के लिए रणबीर ने अनुष्का का नाम रेकमेंड किया। ब्रेकअप के बाद दीपिका ने रणबीर के दिल में जगह बनाने की बहुत कोशिश की। रॉकस्टार में भी उनके परफॉर्मेंस की तारीफ की। स्क्रीनिंग के बीच आंसू भी बहे। दीपिका ने रणबीर से गिटार लेसन्स भी लिए, लेकिन रोमांस की तार नहीं छेड़ सके। रणबीर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने में बिलीव करते हैं और वो जानते हैं कि अनुष्का शर्मा इज अ मोर बैंकेबल स्टार देन दीपिका पादुकोण, इसलिए उन्होंने अपने एक्स गर्लफ्रेंड को कर दिया है इग्नोर और अब अनुष्का के साथ कर रहे हैं वो स्कोर। भले ही रणबीर हमेशा मेंटेन करते हैं कि उनका करियर उनके लिए किसी भी लिंक अप से ज्यादा जरूरी है, बट कैन द इनकॉरिजिबल कपूर गिव अप हिज फ्लर्टेशियस वेज? ये तो वक्त ही बताएगा। ट्रेंड लाइजर नंबर 6 बने हैं ऋतिक रोशन, जिन्होंने सारे स्पेकुलेशंस का कर दिया है दी एंड एंड हैज क्लियर्ड द एयर दैट ही इज नॉट डूइंग अ मूवी विद प्रियंका चोपड़ा आफ्टर क्रिश। भाई अपने बेस्ट फ्रेंड गौरी खान से वो भला कैसे गद्दारी करते? सभी जानते हैं गौरी खान और प्रियंका का 36 का आंकड़ा है और अब ऋतिक शाहरुख खान और फैमिली को अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है। हियर इज द स्टोरी। ऋतिक रोशन ने कर दिया है प्रियंका चोपड़ा को रिजेक्ट और कर दिया है उन्हें क्रिश 3 के बाद उनके कंपनी से भी इजेक्ट। प्रियंका चोपड़ा was once considered to be the blue-eyed girl of the Roshans और मीडिया में ये खबर थी कि प्रियंका और ऋतिक फिर एक बार क्रिश के बाद उनके साथ किसी मेजर मूवी में नजर आएंगी, लेकिन सोर्सेज की माने तो ऋतिक ने ये क्लियर किया है कि उन्होंने प्रियंका के साथ क्रिश 3 के बाद कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। ऋतिक इस वक्त अपने होम प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हैं और प्रियंका के लिए उनके पास वक्त नहीं है। प्रियंका अब धीरे धीरे ए लिस्ट स्टार्स के लीग से हट रही है। ऋतिक इज नाउ गिविंग पिगी चॉप्स द कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट। इसकी वजह है ऋतिक्स क्लोज कनेक्शन विद एसआरके एंड फैमिली। गौरी खान पहले से ही प्रियंका और एसआरके के बॉन्डिंग को लेकर खफा थी। डॉन 2 के प्रमोशन के दौरान पिगी चॉप्स थ्रू कॉशन टू द विंड्स और एसआरके के साथ अपना इक्वेशन मीडिया में फ्लॉन्ट करती रही। गौरी ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट दैट प्रियंका को मन्नत की पार्टी से दूर रखा जाए। डॉन 2 के रिलीज के बाद भी किंग खान ने अपना प्रियंका से डिस्टेंस मेंटेन किया और गौरी ने अपने फैमिली फ्रेंड ऋतिक को अपने इस कोल्ड वॉर में शामिल किया। ऋतिक को डॉन की दोस्ती बहुत प्यारी है और इसलिए उन्होंने पिगी चॉप्स का पट्टा काट दिया। ट्रेंड लाइजर नंबर 5 बने हैं जॉन एब्राहम, हु इज स्टिल नॉट श्योर अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज न्यू गर्लफ्रेंड प्रिया रूचल। मेरा सवाल है, जॉन अपने रिलेशनशिप्स के बारे में पहले कभी श्योर थे जो अब होंगे? बट नाउ द कंफ्यूजन हैज इंटेंसिफाइड आफ्टर स्पेकुलेशंस ऑफ अ सीक्रेट मैरिज। लगता है ये रिलेशनशिप भी कपट होने वाली है। हियर इज द स्टोरी ऑफ द हैंडसम हंक एंड द वेरी ऑर्डिनरी गर्ल। जॉन एब्राहम अब हो गए हैं अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया रूचल के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर। सोर्सेज की माने तो अपेरेंटली जॉन एब्राहम ने क्लेम किया है कि वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को मीडिया में फ्लॉन्ट नहीं करना चाहते। बिपाशा के साथ जब जॉन रिलेशनशिप में थे तो उनके साथ देखे जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर प्रिया के बारे में जॉन इतने इनसिक्योर क्यों हैं? रूमर मॉन्गर्स की माने तो जॉन प्रिया के बारे में अब भी श्योर नहीं है। जॉन का मानना है कि प्रिया के साथ उनकी रिलेशनशिप एक नाजुक दौर से गुजर रही
रही है। खबर ये भी है कि जॉन और प्रियंका ने चुपके से शादी कर ली है, लेकिन इस बात को जॉन ने महज एक रूमर बताया। बिपाशा के साथ ब्रेकअप होने के बाद जॉन को एक सदमा लग गया था और अब वो प्रिया के साथ हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। नो पीडीए, नो होल्डिंग हैंड्स इन पब्लिक। जॉन प्रिया के साथ पब्लिक में सिर्फ एक बार अपनी बहन के बुक लॉन्च सेरेमनी के दौरान नजर आए, लेकिन तब जॉन का पूरा परिवार उनके साथ था। जॉन के इस ओवर कॉशियस अप्रोच से उनके फैंस के मन में डाउट्स हैं कि जॉन अपना कमिटमेंट निभाएंगे या नहीं, लेकिन जॉन का कहना है कि अभी से ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस करना ठीक नहीं है, जबकि रिलेशनशिप इनिशियल स्टेज पर है। बिपाशा के साथ आपने 11 साल रोमांस किया और बाद में उन्हें ना कर दी। कहीं अब बेचारी सीधी सादी प्रिया के साथ ऐसा करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? जॉन, वी विश योर लव स्टोरी कल्मिनेट्स इन अ परमानेंट अलायंस विद प्रिया। टेंडलाइजर नंबर 4 बनी है जैकलिन फर्नांडिस, जो अपेरेंटली रिग्रेट कर रही है अपने डिसीजन को फॉर रिफ्यूजिंग क्रिश 3 आफ्टर शी सॉ ऋतिक्स टॉपलेस पिक्चर्स। दरअसल जैकलिन अपने अलेज्ड बॉयफ्रेंड साजिद खान को अपसेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा रैश और इंपल्सिव डिसीजन लिया, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? चेक इट आउट। जैकलिन फर्नांडिस कर रही है अफसोस और दे रही है अपने भाग्य को दोष। क्रिश 3 ठुकराने पर उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। कहा जा रहा है कि वो क्रिश 3 के रोल से इसलिए हाथ धो बैठी क्योंकि उन्होंने ऋतिक रोशन को ऑन स्क्रीन किस करने से मना कर दिया। बॉलीवुड के हैंडसम हंग ऋतिक रोशन के साथ लिप लॉक करने से इनकार करने की वजह है उनका फैट और पॉजेसिव बॉयफ्रेंड साजिद खान। आजकल साजिद खान ही जैकलिन के सारी डिसीजन लेने लगे हैं, कौन सी फिल्म साइन करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। लेकिन जैकलिन का कहना है, आई हैव मेड माई मूवीज एंड करियर चॉइसेस कंप्लीटली ऑन माई ओन। मैं किसी से एडवाइस नहीं लेती। साजिद खान मेरा मेंटोर नहीं है। क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है, लेकिन ब्लेम कोई नहीं लेता। दरअसल जैकलिन, ये जानकर हमें अच्छा लग रहा है कि आप अपने डिसीजंस खुद लेती हैं। हम आप पर यकीन तो नहीं करना चाहते, लेकिन हमें जो नजर आता है उसे हम कैसे इनकार करें। गॉसिप का मसाला है हमने परोसा। जूसी न्यूज के लिए आप कर सकते हैं टेंटलाइज पर भरोसा। सो विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक बिकॉज आई वांट टू ईट अ समोसा। टेंटलाइजर नंबर 3 बनी है नरगिस फकरी, जो क्लेम कर रही है कि वो सिंगल है और उनके और शाहिद के बीच में कुछ नहीं चल रहा। There is nothing going on between me and शाहिद। नरगिस का कहना है कि we are just friends, और बॉलीवुड में अब just friends का मतलब तो आप जानते हैं। पिछले दिनों से ये रूमर थी कि नरगिस फकरी और शाहिद कपूर एक साथ रहने लगे हैं, दैट बोथ वर इनसेपरेबल, लेकिन अब नरगिस का कहना है कि ये खबर बिल्कुल झूठी है, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। और वो ये भी कह रही हैं दैट शी इज सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। वो तो अपने प्रिंस चार्मिंग के इंतजार में है। उनका कहना है कि गोवा में शाहिद के अलावा और भी लोग थे, तो क्या इसका मतलब है कि मेरा उन सब के साथ चक्कर चल रहा है? दरअसल नरगिस इज गोइंग थ्रू एन आइडेंटिटी क्राइसिस। पहले उन्हें रॉकस्टार रणबीर के साथ लिंकअप किया गया था। शी वाज नोन एज रणबीर गर्लफ्रेंड, और रॉकस्टार रिलीज होने के बाद उनकी स्टिफ एक्टिंग और एक्सप्रेशनलेस फेस से वो अपने लिए अलग आइडेंटिटी नहीं बना पाई। अब उन्हें कमीने स्टार शाहिद कपूर से लिंकअप किया जा रहा है, लेकिन नरगिस डिनायल मोड में है क्योंकि शी डज नॉट वांट टू बी लेबल्ड एज समवन्स गर्लफ्रेंड। वो अपनी एक्टिंग सबको दिखाना चाहती है, लेकिन लोग तो वही देखेंगे जो पास है, और नरगिस के पास लिंक अप सिवाय और कुछ भी नहीं है। नरगिस, एक बात याद रखना, बॉलीवुड में बहुत कम लोगों का नाम अपने काम की वजह से होता है, बाकियों का नाम बदनाम होने पर ही होता है। टेंटलाइजर नंबर 2 बनी है अनुष्का शर्मा, जिन्हें मिल गई है 2 मूवीज ऑपोजिट एसआरके। वन विल बी डायरेक्टेड बाय फराह खान और दूसरी फिल्म के डायरेक्टर होंगे यश चोपड़ा। हियर इज द फुल स्टोरी। अनुष्का शर्मा ने अपनी पहचान बना ली यश जी की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। इट वाज अ ड्रीम डेब्यू फॉर एनी यंग गर्ल टू बी पेयर्ड विद द किंग ऑफ रोमांस एसआरके, एंड नाउ शी हैज गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द सेम बैनर ऑपोजिट एसआरके अगेन। लेकिन मजे की बात यह है कि एसआरके और फराह खान की दोस्ती का भी अनुष्का को भरपूर फायदा हुआ है। न्यूज है कि फराह खान ने अपने अगली मूवी के लिए एसआरके के ऑपोजिट लीड रोल के लिए अनुष्का को फाइनल कर लिया। इस रोल के लिए पहले कटरीना और करीना का नाम भी कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन फराह डिडंट गिव अ सेकंड थॉट और कर लिया उन्होंने अनुष्का को फाइनल।
अनुष्का, आपके तारे तो पूरी तरह चमकने की तैयारी में है। अपेरेंटली अनुष्का इस डेवलपमेंट से काफी एक्साइटेड है। क्यों ना हो, आखिर उनकी सारी उंगलियां घी में जो है। एक तरफ यू आर वर्किंग विद द वेटरन डायरेक्टर यश राज, ऑन द अदर हैंड देयर इज फराह खान। लेट्स होप यू पुल इट ऑफ वेल एंड एंटरटेन अस इन बोथ ऑफ योर मूवीज। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आजकल का ट्रेंड है बात बात पे करना अनशन सलाम अन्ना हजारे, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं द एपिटाइजिंग टेंटलाइजर नंबर 1 राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। टेंटलाइजर नंबर 1 बने हैं झकास अनिल कपूर, जिन्होंने अपने दरिया दिली से प्रमोट किया है अपने को स्टार अजय देवगन को। यस, लगता है अनिल कपूर संन्यास ले रहे हैं फिल्म लाइन से। चेक आउट द स्टोरी। फिल्म लाइन में एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे की लाइन चुराना जहाँ ट्रेंड है, वहीं अनिल कपूर ने एक रिफ्रेशिंग चेंज लाया है। सोर्सेस की माने तो अनिल ने डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ झगड़ा कर लिया है, क्योंकि अनिल चाहते हैं कि उनकी फिल्म तेज में को स्टार अजय देवगन को ज्यादा माइलेज मिले। अनिल का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। उनका कहना है कि अजय आज के पॉपुलर स्टार है और इसलिए उन्हें इस फिल्म की पब्लिसिटी में ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। दैट विल पुल इन द क्राउड्स। लगता है मुन्ना अनिल कपूर अब बड़े हो गए हैं। इट्स नाइस टू नो दैट बॉलीवुड में ऐसे मैच्योर स्टार्स हैं जो करंट ट्रेंड्स को देख के अपने आप को मोल्ड करते हैं। अनिल, आप अपने इस मैच्योर अंदाज से बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में भी छा रहे हैं। स्लम डॉग मिलियनेयर और मिशन इम्पॉसिबल के बाद अनिल अब अपना हॉलीवुड करियर भी उसी झकास अंदाज से निभा रहे हैं। वी विश अनिल ऑल द सक्सेस फॉर हिज फोर्थकमिंग वेंचर्स। पेट्रोल, गैस, टीवी, कार सभी हुआ महंगा। इस साल के बजट ने दिखा दिया पूरी जनता को ठेंगा, लेकिन टेंटलाइज पर आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट चंगा। गॉसिप का फिर से होगा अगले हफ्ते दंगा। टिल देन कीप वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।